बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स वाइस लर्निंग की तरफ से आज एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लेंस। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने लेंस के बारे में कुछ डिस्कस किया होगा, लेंस का चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, लेंस में से लाइट जो है वो पास हो जाती है। लेंस दो तरह का होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। और लेंस लाइट को एक जगह इकट्ठा भी करता है, लेंस लाइट को बड़ा फैला भी देता है। लेंस बहुत सारी लेंस की प्रॉपर्टीज पड़ी होंगी। और इसी तरह लेंस के अंदर फोकल लेंथ क्या है, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है, लेंस का अपर्चर कहाँ होता है, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है। तो आज ये टर्म्स लेकर हम आपके पास आए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक चीज अच्छी तरह क्लियर हो जाए ताकि मजीद कोई प्रॉब्लम आपको आगे ना आए। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। और अब हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है और आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव लेंस जो है किसी भी स्फेरिकल पार्ट का कोई टुकड़ा होते हैं, स्फेरिकल लेंस का कोई टुकड़ा होते हैं। तो फिर हम एक काम ये करते हैं कि जिस स्फेरिकल लेंस का ये हिस्सा है उसी साइज का हम स्फेयर यहाँ पे ड्रा करते हैं इसके आर्क के हिसाब से। ये देखें, इसके आर्क के हिसाब से ये स्फेयर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ भी यही एक स्फेरिकल आर्क है तो हम इस तरफ भी ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये कंप्लीट हो गया। ये मैंने क्यों ड्रॉ की है ये मैं आपको अभी समझाता हूं, लेकिन उससे पहले हमने कुछ टर्म्स पूरी करनी है। स्टूडेंट्स देखें, हमने लेंस के टॉप से बॉटम तक भी एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब एक लाइन हम और ड्रॉ करने वाले हैं, वो है ये वाली, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई। तीन काम हमने किए। क्या क्या? सबसे पहले हमने एक लेंस लिया और लेंस लेने के बाद उसके दो स्फेयर्स ड्रॉ किए कि जिस लेंस के साइज का वो हिस्सा थे। उसके बाद हमने क्या किया कि ये एक रेड लाइन टॉप टू बॉटम ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसके सेंटर में से। फिर हमने क्या किया कि फिर हमने एक येलो कलर की एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं और पता करते हैं कि अब हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखें कि ये आपके पास ये जहां पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पॉइंट दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जो पॉइंट कहलाता है ये कहलाता है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि द सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, ये भी हम कह सकते हैं। यानी कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है वो ये पॉइंट है कि ये कहलाएगा सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ये एक ऐसी लाइन है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा आपके पास पॉइंट होता है जहां से आपकी लाइट रे जब गुजरती है तो कभी भी बैंड नहीं होती। मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से अगर आपकी लाइट रे बैंड हो जाती है तो वो इस रे से पॉइंट से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यानी कि बैंड नहीं होगी, उसका एंगल चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको मिला, यानी ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरा पॉइंट है यहां पर। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने ड्रॉ किया था, ये दो लाइंस जो हमने अब ड्रॉ की हैं, ये कहाँ हैं, किस पॉइंट पर हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो स्फेयर हमारा बना रखा है हमने, दोनों तरफ इस स्फेयर का ये सेंटर है, यानी कि इस स्फेयर के सेंटर को हमने पॉइंट आउट किया है। स्टूडेंट्स जिस भी कॉन्वेक्स लेंस का या जिस भी लेंस का जो पूरा स्फेयर है उसके हाफ को, यानी उसके सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द कर्वेचर। यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि जिस स्फेरिकल सरफेस से आपका लेंस फॉर्म हुआ है उसके सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम पॉइंट सी के साथ लिखते हैं। स्टूडेंट्स दो पॉइंट आपके पास क्लियर हुए। पहला पॉइंट
ऑप्टिकल सेंटर यानी कि किसी भी लेंस के जो सेंटर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ जिस सरफेस से आपका लेंस बना है उस स्फेरिकल सरफेस के हाफ को, सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स मजीद अब आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन आपके पास घूम रही थी, यानी कि जिस लाइन को मैंने अभी इंडिकेट किया है, ये येलो कलर की लाइन जो कि हमने पहले ड्रॉ किया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ लाइन नहीं है बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि आपकी ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों को मैच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं कि ये आपके लेंस को डिवाइड कर देती है दो हिस्सों में, टॉप और बॉटम में। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल एक्सिस भी समझ आया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। और आपको मैं बता दूं कि यहां पे हमारे पास ये जो येलो कलर की लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब तीन चीजें आपके पास क्लियर हो गई। ऑप्टिकल सेंटर आपको मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिल गया, प्रिंसिपल एक्सिस आपको मिल गया। अब हम एक काम और कर लेते हैं कि अब ये देखें, दो पॉइंट आपके पास आ गए। ये आपने डॉटेड लाइंस नजर आ गई होंगी, इसका टॉप और इसका बॉटम। इस टॉप और बॉटम को हमने डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद हम एक काम करते हैं कि इन दो पॉइंट्स को कोई नाम दे देते हैं ए एंड बी का। अब इस ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली जो लाइन जो कि सबसे पहली लाइन हमने ड्रॉ की थी, उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि ये सबसे पहली लाइन है क्या। ये सबसे पहली लाइन जो है ये आपके पास कहलाती है अपर्चर ऑफ द लेंस, यानी कि इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस, यानी कि किसी भी लेंस का जो इफेक्टिव डायामीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ द लेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हुआ कि अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप मजीद कोई कमेंट जरूर कीजिएगा, हम मजीद अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब आ जाता है एक और पॉइंट, ये पॉइंट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो पॉइंट है कहां पर, वो पॉइंट है इस पॉइंट पर। ये आप देख सकते हैं कि एक और दो लाइंस हमें मिल गई हैं। पहली बात तो ये कि आप देखेंगे ये लाइंस आपको मिली कहां पर हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का जब अगर आप हाफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट, यानी कि आपके पास एक स्फीयर था, उस स्फीयर का आपने हाफ किया, उसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा। अब आप उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जब हाफ करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फोकल पॉइंट कहलाएगा, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। और ये वो पॉइंट है, मैं आपको स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना जाऊं कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपकी सारी की सारी पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइट रेज जो हैं वो जब लेंस में से गुजरेंगी तो वो इस फोकल पॉइंट से होती हुई जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि आपके पास सारी की सारी वो पैरेलल लाइट रेज जो कि इस लेंस में से गुजरेंगी वो आपके पास इस फोकल पॉइंट से होते हुए बेंड करेंगी। और अब ये दोनों तरफ फोकल पॉइंट है आपके पास, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पे। ठीक है जी, तो अब मजीद हम आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है ये जो लेंथ, आप ये देख सकते हैं कि ये लेंथ जो है यानी कि आपकी फोकल पॉइंट से लेकर इस ऑप्टिकल सेंटर तक की लेंथ जो है, दोनों तरफ आप देखेंगे, इस तरफ भी हमने डिस्टेंस ड्रॉ किया है और इस तरफ भी हमने इस डिस्टेंस को ड्रॉ किया है। यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर यानी सेंटर ऑफ लेंस से लेकर फोकल पॉइंट तक की जो आपके पास लेंथ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जनाब फोकल लेंथ। ये बात अपने पास पॉइंट में याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स
आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, जिसके अंदर सबसे पहला हमने डिस्कस किया सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फिर उसके बाद हमने प्रिंसिपल फोकस को, फिर हमने डिस्कस किया ऑप्टिकल सेंटर को, फिर हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल एक्सेस को, फिर हमने फोकल पॉइंट को डिस्कस किया यानी प्रिंसिपल फोकस को, साथ में हमने अपर्चर को डिस्कस किया और फिर हमने डिस्कस किया फोकल लेंथ को। स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको कोई बात मज़ीद पूछनी है या किसी टॉपिक पे कोई वीडियो इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।